बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। लास्ट वीडियो नाज़रीन जो मैंने कौसर, सितारा और साजिद के बारे में बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बड़ी लड़ाई होने वाली है, बड़ा पंगा पड़ने वाला है, बड़ा फड्डा पड़ने वाला है। और ये तो मुझे पता था कि पड़ेगा, ज़रा आसार नज़र आ जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी पड़ जाएगा इस बात का मुझे आइडिया नहीं था। जो कि जो है वो आज वो फटा पड़ चुका है। सितारा की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। मैंने जो है वो थोड़ा तौक़ुफ़ किया, थोड़ा मैंने टाइम लिया इस वजह से कि चलें आप लोग अच्छी तरह से सितारा की वीडियो देख लें, फिर उसके बाद जो है मैं उस पर बात करूँगा। क्योंकि होता ये है कि अगर आप जो है वो मतलब थोड़े बहुत लोगों ने देखी हो और बाकी लोगों ने वीडियो ना देखी हो और ऊपर से कोई मेरे जैसा बंदा वीडियो बना रहे तो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो है वो उसका नुकसान होता है, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि सुनने वाले को मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसे पता नहीं होता असल बात का। जब वो सारी बात सुन के आया बैठा होता है ना, फिर उससे रिलेटेड जब वो बात सुनता है तो फिर उसको सुनने में मज़ा आता है, और हम जैसे लोगों को भी फिर बात करने में मज़ा आता है जब समझने वाले बात को समझ रहे हों, ठीक है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा टाइम लिया कि चलें कुछ 4 लोग देख लें, उसके बाद जो फिर मैं अपनी बात करूँगा। मैंने जो है वो सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, सितारा ने जो बातें की हैं मैंने सब नोट कर ली हैं, सब आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। आप लोग देख के बैठे होंगे लेकिन मैं अपनी बात करूँगा, ठीक है, और साथ साथ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा। कौसर के बारे में नाज़रीन मुझे ये लगता था शुरू से कि यार उसने ना इस फैमिली में इंटरफेयर करके तो गलत किया है, मतलब इस फैमिली में उसने एंट्री तो गलत मारी है, बट वो जो है वो एक जो है वो ज़िद्दी है, इतना मुझे आइडिया था। लेकिन जो है वो इस लेवल पर शरारती भी होगी ये मुझे नहीं पता था। मतलब ये तो यार सनिया 2.0 है ठीक है, उससे भी कई गुना आगे। मतलब मैं समझता था कि सनिया एज अ सेकंड वाइफ जो है वो अथरी है या जहरीली है फातिमा के लिए, बट ये कौसर तो सनिया से भी कोई 4 हाथ ऊपर की चीज़ निकली है। आज वाली सितारा की वीडियो देखने के बाद ये आइडिया हुआ, ठीक है। कहती है सितारा कि कल मेरे हस्बैंड का व्लॉग आया जिसमें मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ ने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसका नंबर किसी को दिया है और हर आए दिन उसका यही हाल रहता है कि तुम्हारी बेगम झूठ बोलती है, तुम्हारी बेगम झूठी है, ये वो मुझे इज़्ज़त दे रही है। मतलब ये कौसर जो है वो मतलब ये एक तरह से जो है वो ये उसका इज़्ज़त देने का अंदाज़ है, मतलब अगले बंदे की तज़लील करना, बेइज़्ज़ती करना, और क्या। खैर, कहते जी उसके अलावा जो उसके मुंह में मेरे लिए गालियाँ आती हैं वो देती है। मतलब यार ये चीज़ मेरे लिए शॉकिंग थी ये सुन के यार गालियाँ भी देती है। मतलब यार इस लेवल पर बात पहुंची हुई है कि भाई वो गालियाँ देती है। मतलब मैंने इमेजिन किया कि जब वो सराइकी में गालियाँ देती होगी तो कैसी लगती होगी अल्लाह। खैर, कहते जी और मेरे हस्बैंड सुनते हैं, पता नहीं सुनाते भी होंगे, कहते तो यही हैं कि मैं सुनाता हूँ, कहते तो यही कि मैं सुनाता हूँ। भाई साजिद भाई की मैंने वीडियो देखी है वो वाली, मुझे नहीं लगता कि वो सुनाते होंगे भाई। आई एम सॉरी, मेरा ये ज़ाती ओपिनियन है, बट लिटरली मुझे नहीं लगा कि वो सुनाते होंगे। जिस तरह से वो सुन के आगे से हंस रहे थे और जिस तरह से एक नर्म अंदाज में रिस्पॉन्स कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो आगे से भाई सुनाते होंगे। बाकी आई डोंट नो हकीकत क्या है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। हाँ, बट मुझे उनके अंदाज से ये नहीं लगा कि वो सुनाते होंगे, सुनाने वाले है ही नहीं वो, ठीक है। मतलब जो है वो 2 बीवियाँ हैं भाई, ठीक है, और वो दोनों साइड पे जो है वो इसी तरह से हो सकता है सितारा को तो सुना देते हों, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा झुक जाती है, ये बात तो खैर देखी हुई है, ये थोड़ा झुक जाती है, और दूसरा है भी पुरानी और है भी जो है वो पहले वाली, तो इसकी पोजीशन बनिस्बत कौसर के उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि वो तो कहते हैं जी मैं तो हूँ नई नवेली मैं तो हूँ, ठीक है। तो और जो है वो उसकी जब वो कहती है कि नहीं हाँ मैं तो नई वाली हूँ, पुरानी वाली नहीं हूँ, तो तब साजिद भाई कहते हैं कि चौका मारा, ठीक है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि साजिद भाई सुनाते होंगे, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। खैर कल के व्लॉग में तो दिख गया ना कि वो मुझे झूठा बोल रही थी और ये हंस रहे थे आगे से, तो मतलब नहीं सुनाते होंगे ना। फिर अगर सुनाना होता तो वहीं पर सुना देते ना, सुनाने वाले होते तो सुना देते। खैर, कहते जी वहाँ पर ये बोल रही है कि सितारा ने मेरा नंबर लीक कर दिया है, सितारा ने मेरा नंबर किसी को दे दिया। अच्छा, ये पता क्या, इस बात को मैंने ज़्यादा ना मतलब नहीं उठाया था, इस बात को मैंने थोड़ा जो है वो यूँ इधर उधर घुमा दिया था। देखिए ये नंबर देना किसी को ना, और इस तरह की थॉट रखना कि जी फ़लाँ ने ख़ास तौर पे जो है वो अब फ़र्ज़ किया जो है वो, जैसे कौसर सितारा के बारे में ये बात करे कि जी सितारा ने जो है वो मेरा नंबर किसी को दिया है कि इसको तंग करो, ये एक बज़ाते ख़ुद बड़ी घटिया बात है, ठीक है।
आई एम सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लग रहा है तो, बट रियलिटी ये है कि ये बड़ी ही घटिया बात है। मतलब क्या कहती हो, क्या लगता है आपको कि उसने कोई यार रखे हुए हैं जिनको उसने नंबर दिए? यार मुझे ये बात करते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन ये बात जो है वो इतनी सादा नहीं है जितनी बात नज़र आती है सादा उसने जो की है ना, इतनी सादा नहीं है ये बात जितनी जो वो जिस अंदाज़ में उसने की है। ये बड़ी गहरी बात है और बड़ी जो वो गिरी हुई बात की है उसने। मैंने इस बात को इतना ज़्यादा नहीं उठाया था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मैं इस बात को जो जिस तरह से मतलब मुझे समझ आई उस तरह से मैं इस बात को उठाऊँ। मैं नहीं चाहता था कि जो ये मामला इस साइड पर भी जाए, लेकिन अब चूँकि सितारा ने खुद वीडियो बना दी है तो अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पहले भी इसी तरह से समझ आई थी, मैंने बात को गोल कर दिया था तो, लेकिन यार ये बड़ी घटिया बात की है उसने जो ये पॉइंट उठाया ना। पता नहीं जो मैं तो समझता था कि यार जब इतनी तेज़ तरार नहीं है, लेकिन ये तो बड़ी शातिर निकली यार। खैर, कहते हैं मुझे ये दुख पहली दफ़ा नहीं हो रहा, रो रही थी यहाँ पर, मुझे ये दुख पहली दफ़ा नहीं हो रहा, मुझे ये दुख होता है, हर दफ़ा होता है, क्योंकि मैंने कई बार मेरे हस्बैंड के मोबाइल में ऐसे बहुत सारे क्लिप देखे हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जो कि वो पब्लिक नहीं करते। वो सराइकी ज़ुबान में बोल रही होती है और गुस्से में चिल्ला रही होती है, मुझे गालियाँ दे रही होती है, वो मुझे जो बुरा भला बोल रही होती है वो मैंने सुना है। अजीब है यार, मतलब यार एक तो आपने मतलब मैंने बड़ा हल्का हाथ रखा है पिछली वीडियोज़ में, मैंने कोई सख्त बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बात करनी मैं करूँगा। मतलब एक तो आपने उसके घर पे कब्ज़ा किया, एक तो आपने उससे उसका हक़ छीना, एक तो आप उसके हक़ में 50% की खामखा की पार्टनर बन के बैठ गई हैं, ठीक है। आपके आने से उसकी ज़िंदगी का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है, आपके आने से उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब होकर रह गई है, उसके बच्चों की ज़िंदगी डिस्टर्ब होकर रह गई है। मतलब जो है वो बच्चे आज भी जब कभी आज से लेकर हमेशा तक जब तक वो बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तब तक उन्होंने यही डिस्कस करना है, आज अब्बा यहाँ है, आज अब्बा वहाँ है, आज अब्बा जो है वो बड़ी अम्मी के पास है, आज अब्बा छोटी अम्मी के पास है, आज अब्बा उधर गया, अब्बा उधर गया, अब वो घर पे नहीं है, अब ये वो। तो जो है वो आपके आने से उनकी पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुई है। और आपका ये एटीट्यूड है, ये बिहेवियर है कि आप जो है वो गंदी गंदी गालियाँ देती हैं, आप जो है वो इतना पीक पर जाकर हसद रखती हैं, इतना आप जो जेलसी रखती हैं, जलन रखती हैं। अच्छा, मुझे मैं ये नहीं सोचता था कि यार भाई ये बात इस पीक पर इस लेवल पर होगी। मतलब मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, छोटी मोटी नोक झोंक होती होगी, लेकिन यार ये बात इस लेवल तक पहुंची हुई है, मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है जी। वो मुझे जो बुरा भला बोल रही होती है वो मैंने सुना है, अपने कानों से बहुत बार सुना है कि वो मुझे ऐसा बोलती है। भैया आपकी हिम्मत है, आप फिर भी बर्दाश्त करके बैठी हुई हैं। और मतलब जितना जो आपकी पोजीशन है ना, जो सिचुएशन है, मतलब जिस तरह से माशाल्लाह से आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, जितना बड़ा आपके पास यूट्यूब चैनल है, मेरे जैसा बंदा होता अब तक तो फाड़ के रख देता। ऐसी तैसी जो मेरे टुकड़ों पे पल के मेरे ऊपर भौंकती हो, मेरे जो वो मेरा ही खा के मेरे जो वो हक पर कब्ज़ा करके, ठीक है, और जो है वो मुझे काटते हो, मुझे काट खाने को दौड़ते हो। आपकी जगह मैं होता मैं तो काट के रख देता। ज़रूरत कैसे हुई बात करने की? भैया आपकी हिम्मत है, आपका ज़र्फ़ है भैया, आपने जो इतना सा बर्दाश्त किया तो सलाम है भैया, आपके सब्र को, आपकी हिम्मत को सलाम है, ठीक है। एक और चीज़ नाज़रीन जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस करनी थी लेकिन वो मेरे जहन से निकल गई, वो ये है कि देखिए इन्होंने, सितारा ने, ये बात उठाई जाएगी इस वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इन्होंने उस वक्त कोई बात नहीं की जब इनकी बहन जो है वो गंद बक रही थी, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही थी, या इनके अपने जो है वो उसमें शामिल थे, उस वक्त इन्होंने किसी को रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कौसर को रिस्पॉन्स किया। इस बात का हेटर्स ज़रूर जो है वो इशू उठाएंगे, मैं पहले ही रिस्पॉन्स कर देता हूँ। भाई देखिए बात यह है कि वो जो लोग हैं ना वो हाँ ठीक है, उनको फेम सितारा के नाम पर ज़रूर मिला, ठीक है, लेकिन वो सितारा के टुकड़े नहीं खाते थे, ठीक है। मतलब ये तो पली भी सितारा के टुकड़ों पे रही है ना। आई एम सॉरी टू से, बात मेरी तल्ख है बट हकीकत है ना भाई। मतलब साजिद भाई इतना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जो है वो मतलब दोनों फैमिलियों को इक्वली जो फीड कर पाएँ, ठीक है, या इवन एक फैमिली को भी इस्लामाबाद जैसे सिटी में रह के वो एक फैमिली को भी फीड कर पाएँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं साजिद भाई के यूट्यूब चैनल की इनकम आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यार रियलिटी ये है कि जितनी वो 7 से 8 मिनट की वीडियो बनाते हैं, इस पर इतना ज़्यादा कोई RPM भी नहीं मिलता होता। 80,000 व्यूज़ पे उनको खींच तान के मिले होंगे, कोई $8 मिले होंगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा भी मिल गए होंगे तो, ठीक है। वरना जो है वो अगर RPM अच्छा हो तो ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट होता है 80-90 हज़ार व्यूज़ पे, लेकिन उनका चूँकि वीडियो की लेंथ छोटी होती है, ठीक है, और वो रेगुलरली करते भी नहीं तो उनका RPM कितना हाई नहीं होगा। जब RPM हाई नहीं होगा तो वो इस्लामाबाद जैसे सिटी में एक बीवी और बच्चा रख के भी भाई जब घर भी रेंट पे हो ना तो अफोर्ड नहीं होता। ये बात वाज़ेह है कि भाई वो सितारा उनको सपोर्ट करती है, सितारा की जो है वो मेहरबानियों से वो पलते हैं। तो ये बात है कि भाई ये तो जो जहाँ जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करने वाली बात है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स बनता था जो उसने किया है, और मेरे ख्याल से ये बड़ा लेट किया है, इनको ये बहुत पहले करना चाहिए था। मतलब पब्लिक ही कहती थी कि भाई इतना क्यों घुसती हो उसमें,
इतना ज़्यादा क्यों जो है वो इतना पीक पर जाकर क्यों माँ बन के बैठ जाती हो? पब्लिक ये कहती थी, मैंने कमेंट्स रीड किए हैं, तो अब ये कर रही हैं तो ठीक है, करना चाहिए। खैर, लेकिन ये अपलोड नहीं करते थे, लेकिन इस दफ़ा इसने सराइकी में नहीं बोला, इस दफ़ा वो उर्दू में बोल रही थी, तो उसकी वीडियो अपलोड की जाए, ताकि क्योंकि मतलब वो उर्दू में इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसकी वीडियो को अपलोड किया जाए। शायद इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने भी अपलोड कर दी कि वो ये उर्दू में बोल रही है। उसको भी पता है कि मेरी वीडियो सराइकी में होगी तो वो अपलोड नहीं की जाएगी, इसलिए मैं उर्दू में बोलूँगी। इसमें वो ये भी बोल रही है, वो ये भी नहीं बोल सकती कि मैं गुस्से में बोल गई, गुस्से में तो वो मुझे अक्सर बोलती है। मतलब हाँ, ये तो उसने बाकायदा प्लानिंग के तहत सोच समझ के बोला ना कि उर्दू में बात कर रही है। इस चीज़ का लोगों ने इशू भी बनाया कि देखें ड्रामा है, वो उर्दू में बोल रही है। तो भाई उसके उर्दू में बोलने की वजह ये थी क्योंकि उसको पता था कि सराइकी में जो मैं बात करती तो वो ये लोग लगाते ही नहीं वीडियो में, क्योंकि सराइकी ज़ुबान जब वो वीडियो में लगाएंगे ना तो हर कोई ये समझेगा ये मादरी ज़ुबान में बात करें, मतलब क्लिप लीक हो गया है, ये किसी ने लीक किया है, तो हर कोई इसको इस तरह से लेगा और जो अजीब जो हर बंदा अपनी बात करेगा। तो अब जब ये उर्दू में उसने प्रॉपर बात की तो सोच समझ के बात की है। तो जब सोच समझ के बात की तो मतलब गुस्से में नहीं की, क्योंकि गुस्से में इंसान सोचने समझने की सलाहियत खो देता है। ठीक है, तो जब सोच समझ के बोल रही है ना तो फिर ये नहीं कह सकती कि मैंने गुस्से में बोल दिया था। इस दफ़ा वो मुझे इज़्ज़त देने के लिए उर्दू में बोल रही थी ताकि लोगों तक क्लियर बातें पहुँचें। मेरी बात गौर से सुनो, ये कौसर को कह रही हैं, मेरे अपनों ने जिन्होंने मेरे किरदार की धज्जियाँ उड़ाई थीं कुछ साल पहले, उनके आज तक मैंने किरदार किसी को नहीं बताए। और ये वाकई आपकी हिम्मत है भाई, ये आपकी हिम्मत है। लोगों ने खोले यहाँ पर आके बड़ी बाजी के किरदार की पोल पट्टियाँ लोगों ने खोली, लेकिन जो है वो आपने उफ तक नहीं किया, आपने बोली ये आपकी हिम्मत है भाई। मतलब इस चीज़ को मानना पड़ेगा, ये आपकी हिम्मत है। नाना के यार उसका भाई गिनवा रहा है, ठीक है, आपने कभी बात नहीं की। हालांकि जो है वो नाना आपकी दोस्त है, दोस्त रही थी किसी ज़माने में, तो आपकी जो है वो मतलब बच्चों जैसी भी होगी, ठीक है। तो ज़रा आपको तो पता होगा ना कि वो क्या गुली खिला रही है, तो लेकिन आपने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की, कभी जो है वो आपने कोई राज नहीं खोला, हालांकि उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो भैया आपकी हिम्मत है, ये आपकी हिम्मत है। आप यहाँ पर भी आपके सब्र को सलाम है। खैर, कहती जी मैं उन्हीं के ख़ानदान की हूँ, एक एक बात मैं उन सब की जानती थी, लेकिन उनके किरदार मैंने आज तक किसी को नहीं बताए, और मैं अपने शौहर की बीवी का नंबर किसी और को दूंगी कि इसे तंग करो। तुम्हारी सोच मेरे लिए इतनी गिरी हुई है और ख़राब हो चुकी है कि जिसने मतलब तुम्हारी सोच मेरे लिए इतनी गिरी हुई है, उतनी ख़राब हो चुकी है। बात यह है कि देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ख़वातीन को जो अगर घर के काम काज कर रही हैं वेल एंड गुड है, या कुछ जॉब शॉप कर रही हैं वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं कर रही, ठीक है, मतलब अगर जो है वो आपके पास इतनी आसाइशात हैं कि आप जो है वो आपको घर पे काम करने के लिए जो है वो नौकरानी मिली हुई है, या घर का इतना ज़्यादा काम नहीं है, या आप सारा दिन वेली रहती हैं, ठीक है, मैं ओवरऑल ख़वातीन की बात करूँ, तो आप जो है वो किसी क्रिएटिव काम में ख़ुद को इन्वेस्ट कर लें, कुछ सिलाई कढ़ाई स्टार्ट कर दें, या फिर कुछ रीडिंग वगैरह स्टार्ट कर दें, या किसी टॉपिक पर रिसर्च स्टार्ट कर दें, ठीक है, या जो वो घर पे कोई और क्रिएटिविटी करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपका दिमाग मसरूफ़ रहे। भाई खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, दिमाग को खाली नहीं छोड़ते होते। तो यहाँ पे मसला ये है कि हर चीज़ तो मिल रही है घर पे, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, ना कमाने की फ़िक्र है, ना जो है वो कहीं काम करने की फ़िक्र है, ठीक है। एक बच्चा है, सारा दिन जो है वो घर का छोटा मोटा काम और बच्चा, तो क्या कितना कोई होता होगा, ठीक है। तो उसके बाद वेले रह के क्या करना है भाई? ऐसा कोई पढ़ी लिखी तो है नहीं कि चलो कोई क्रिएटिव काम कर रही हो, या जो है कोई सिलाई कढ़ाई कर रही हो, थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई अपने हाथ तक कर भी लेती होगी, तो जो है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो ज़ाहिर खाली दिमाग में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो यही आना है, ये गार्बेज ही आना है खाली दिमाग में, और क्या आएगा। खैर, कहते जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, और इतना सब करने के लिए मुझे कुछ बदले में नहीं चाहिए, लेकिन जो इज़्ज़त तुम मुझे दे रही हो उस इज़्ज़त का मैं तुम्हें बता रही हूँ। बड़ा दुख हुआ यार इनको। खैर, कहते इसका पहला बच्चा हुआ, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसी ने मारा। हालांकि हॉस्पिटल इनकी मर्ज़ी का, डॉक्टर इनकी मर्ज़ी का, सारा कुछ इनकी मर्ज़ी का। मैं उस हॉस्पिटल में सिर्फ गई थी क्योंकि ये पेन में थी, और ये ना मतलब ये ना कहे कि ये घूमने फिरने के लिए गई है, निकली हुई है और वहाँ तक पहुँची भी नहीं है। देखिए बात पता क्या है, ये बात ठीक है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, ये बात ठीक है, लोगों ने जो है वो बड़ा गंद उछाला था, लेकिन उस वक्त ही आपको समझना चाहिए था। देखें ठीक है, ये मान लिया कि ये दुख में थी, ठीक है, लेकिन इनको इतना तो पता था ना कि इनके दुख में आप इनके साथ थी। मतलब आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो गलत लग रहा है, इनको इतना तो पता था ना। तो जब ये दुख से बाहर निकली, इनका फ़र्ज़ बनता था कि ये आएँ और बोलें कि नहीं, सितारा को नहीं बोलो, उसका कोई कसूर नहीं है, ये अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें इतने भी गट्स नहीं हैं कि ये सामने और आकर जो वो बोल सके।
अब जो है वो इनको झूठ 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 या फिर सच की अदालत लगाने का तो जो बड़ा शौक़ है, तो जहाँ पर इनका फ़र्ज़ बनता है बोलना, वहाँ पर ये नहीं बोलती। खैर, मैं वहाँ पर बाहर बैठकर दुआएं मांग रही हूँ कि या अल्लाह सही सलामत हो जाए और अल्लाह हमें औलाद दे, और मैं इसकी औलाद के लिए दुआएं मांग रही हूँ। वो अल्लाह को मंजूर था, उस टाइम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, ठीक है, मतलब वो इसकी औलाद का ना बच पाना वो अल्लाह को मंजूर था, लेकिन जो उस टाइम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। खैर, उसके बाद कई साल हो गए, ये गांव में बैठी हुई है और मेरे हस्बैंड कहते मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास जितना ख़र्चा होगा मैं गांव में पहुंचा दिया करूंगा, और मुझे जब मिलना हुआ, मतलब मैं जब अपनी बीवी से मैंने मिलना हुआ या बच्चों से मैंने मिलना हुआ, तो मैं गाँव में जाके मिलाया करूँगा, कुछ महीने वहाँ रहूँगा और कुछ महीने यहाँ रहूँगा। ये था जी साजिद भाई का प्लान। मुझे समझ नहीं आती यार, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है ना, मतलब जब जहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात दूसरी शादी की इजाज़त देती है, दूसरी तीसरी या फिर चौथे की इजाज़त देती है, साथ में वो शर्त लागू करती है कि भाई, मतलब वो एक रूल बना के देती है कि अगर अफोर्ड कर सको फाइनेंशली और हेल्थी, मतलब अगर हेल्थ वाइज और फाइनेंस वाइज अगर आप जो है वो अफोर्ड कर सको तो दूसरी या फिर तीसरी चौथी शादी करो, जितना का आप कर सकते हो। भाई अगर आपके पास कारोबार नहीं है, कोई पैसे की रेल पेल नहीं है, अगर जो है वो आपका हाथ इतना खुला नहीं है कि आप जो है वो दो फैमिलियों को ठीक ठाक अंदाज में फीड कर पाओ अपने बलबूते पर, ना कि जो है वो औरत के पैसे पे, अगर आप खुद अपने बलबूते पे ठीक ठाक अपने ख़ानदान को फीड कर पाओ तो शादियाँ करो। भाई अगर आपने दूसरी शादी करके पहली दूसरी दोनों को जलील करना है, पहली को वैसे पहले जलील कर रहे हैं और दूसरी को भी साथ में ला के जलील करना है, तो भाई क्या आपको चुल पड़ी हुई है जो है किसी की बहन बेटी को घर पे ला के जलील करने की। मतलब ये काम सेम डीडी ने भी किया, ये साजिद भाई, फिर साथ में जो है वो सल्लू, अब जो है वो सल्लू का भी सामने आ गया, साथ में जो है वो क्या नाम है उसका, शहबाज भी वही काम करने जा रहा था, खैर बच बचाव हो गया। तो बात है कि भाई क्या आपको चुल क्या पड़ी हुई है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। भाई यहाँ तो आपके पास पैसे के कोई वसी ज़खायर हो ना, यहाँ पता है आपको कि ये पैसा ख़त्म होने वाला नहीं है, बेशक 10 शादियाँ भी कर लूँ ना तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है, बेशक मेरे जो 4 ख़ानदान खुला डुला खाएं, ये कहीं नहीं जाने वाला। चलो फिर तो समझ में आती है कि हाँ ठीक है, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी और अल्लाह ने आपको जब ज़हनी टेंशन नहीं है, सेहत आपको अल्लाह ने कमाल दे रखी है, चलो फिर तो समझ में आती है कि आप सबके हकूक़ भी आप पूरे कर लेंगे। जब आपको पता है कि भाई आज पहले माशरे से आपके 3 बच्चे हैं, ठीक है, और कारोबार आपका पूरा सुरा, उस वक्त तो नहीं था चैनल चल रहा जब शादी की, चैनल तो बाद में चला है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका हाथ पूरा सुरा है, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, आप उनको जो वो दोनों फैमिलियों को इक्वल राइट्स नहीं दे सकते, फिर क्या चुल पड़ी हुई थी, मुझे इस बात की समझ नहीं आती, क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी भाई। मैंने कहा नहीं, उसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, अब उसे अपने साथ रखो, मुझसे जितना होगा मैं करूँगी, मैं तुम्हारे घर का रेंट भी दूँगी और तुम्हारे उस घर का ख़र्चा भी चलाऊँगी, तुम अपने व्लॉग्स भी बनाए रखना और मैं भी हेल्प करूँगी तुम्हारे साथ। साजिद भाई ये बातें जाके आप कौसर को नहीं बताते? मतलब जब वो आगे से गालियाँ दे रही होती है, जब वो जो है वो सामान को उठक पटक कर रही होती है, जब वो जो है वो गुस्सा दिखा रही होती है या जब वो ज़िद कर रही होती है, तो आप उसको बताया करो कि बीबी जिस घर में रह रही है उसका किराया वो दे रही है, ये जो घर में जो है वो रोटी पानी चल रहा है ना, तो वो उसका इंतज़ाम वो करके देती है। बीबी बच्चों के कपड़े तक वो अफोर्ड करती है, बीबी जो है वो ये पैम्पर शैम्पर जो तुम बच्चों को लगाती हो, बच्चे को इसका ख़र्चा भी, इसका इंतज़ाम भी वो करती है, इवन कि तुम्हारी ईद के कपड़ों तक का ख़र्चा वो उठाती है। तो बीबी सोच समझ के गाली दिया करो। इस तरह की बातें बताते होते हैं साजिद भाई, अगले बंदे के कान में डालते होते हैं, अगले बंदे को पता होगा यार मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, पता है ज़ाहिर, लेकिन साजिद भाई अब क्या कहें यार लेकिन उसको अपने साथ रखो, कितना टाइम वो अलग रहेगी। खैर लोगों ने उसके माँ बाप को भी बातें करनी है, बातें सुनानी है कि जो लड़की घर बैठी हुई है और मेरे हस्बैंड ने निकाह कर लिया था, इसे परवाह नहीं थी कि इसने तुम्हें बिठाना कहाँ है, इसने तुम्हें जगह कहाँ देनी है, इसको नहीं पता था, ठीक है ना। खैर मैंने मेरे जेवर और ज़मीन बेच के राबिया बाजी से रूम ख़रीद कर इसे दिया था कि ये वहाँ पर बैठ जाए, इसको ऐसा न लगे कि मैं यहाँ पर आई हूँ और मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। ये भी आपका बड़ापन है भाई, मतलब अपना जेवर कौन देता है, अपनी ज़मीन कौन देता है, वो भी अपनी सौतन के लिए। भाई यहाँ पर तो लोग भाइयों के नहीं देते, भाइयों बहनों के लिए लोग नहीं देते भाई, इवन यहाँ पर तो लोग बहनों का हक तक खा जाते हैं। तो आपने अपना जेवर और ज़मीन बेचकर भाई सौतन के लिए अगर जो है आप इतना कुछ करें, ये आपका बड़ापन है और ये आप ही कर सकती हैं, लिटरली मैं मान गया, ये आप ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। फिर कहते हैं दोबारा जब ये प्रेग्नेंट हुई तो हम इसे यहाँ बड़े से बड़े हॉस्पिटल लेके गए और मैं इसके लिए दुआएं मांग रही हूँ। अच्छा यहाँ से ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे बड़ी बड़ी काम की बात बतानी है आपको। अच्छा हॉस्पिटल मतलब मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ और
मतलब हम इसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल लेके गए और मैं इसके लिए जो है चक्कर काट रही हूँ। कहती मेरे कान भरने के लिए, मुझे भड़काने के लिए दुनिया नहीं है यहाँ पे सवाल कर रही हैं। भैया अगर आपको जो है वो लोग कान जो है भरते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि शायद किसी ने कान भरे हैं, भैया अगर आपके कान भरते हैं या आपका दिमाग ख़राब करने वाले लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि मेरे कान भरने वाले लोग नहीं हैं या मुझे समझाने वाले लोग नहीं हैं? मुझे भी तो जो है समझाने वाले लोग हैं ना, तो मैं भी उनकी बातें मान के फिर जो है मैं उनके हिसाब से चलूँ। तो फिर कहती है जी 1000 लोग हैं जो डेली मेरे भी कान भरते होंगे, मुझे भी कहते होंगे कि क्यों खर्चा कर रही हो उस पर, मेरा भी दिल ख़राब करते हैं, तो क्या मैं उनकी बातें सुनती हूँ या अपना रिश्ता चलाती हूँ? मतलब मैं उनकी बातें सुनती हूँ या फिर मैं अपना रिश्ता चलाती हूँ? ज़्यादा रिश्ता चलाती हैं। और इस बात पर इनको बड़ा क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ता है अपनी ऑडियंस की तरफ से, हेटर्स की तरफ से नहीं, अपनी ऑडियंस की तरफ से भी इनको बड़ा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है इस बात पर कि भाई जो है वो बार बार, इवन के मैंने आज भी कॉमेंट्स रीड किए हैं कि कल तुम वीडियो बना दोगी कि देख के कौसर ने माफ़ी मांग ली, कल तुम फिर से कौसर के घर में घुसी हुई होगी। आज भी मैंने कॉमेंट्स रीड किए हैं, ठीक है ना। खैर कहते हैं दूसरी टाइम जब इसकी डिलीवरी हुई तो बच्चे को 3-4 दिन मशीन में रखा गया। ये जो बच्चे को 3-4 दिन मशीन में रखना ना, ये जो अगर जो है वो मतलब मेरी कोई डॉक्टर बहन मुझे देख रही है या थोड़ा सा कोई नॉलेज रखने वाली बहन मुझे देख रही है, भाई ये पर डे का अच्छा खासा खर्चा होता है मशीन में रखने का। ये जो सांस वाली मशीन में रखते होते हैं ना, ऑक्सीजन वाली, पर डे का ठीक ठाक खर्चा होता है ये कोई। और हॉस्पिटल भी अगर बड़ा हॉस्पिटल हो तो ये बात लाखों तक जाती है। ये कुछ जो वो ऐसे ही जो वो थोड़े बहुत खर्चे पे काम नहीं हो जाते, ये एक एक दिन बड़ा भारी पड़ता है ये। तो वो सारा कुछ भी किया, मतलब वहाँ पर भी जो चूंचना किए बगैर खर्चा किया उन्होंने। और मैं मुसलसल डॉक्टर से उसकी अपडेट ले रही थी। इसकी अम्मी भी आने को तैयार नहीं थी। मैंने यहाँ से गाड़ी भिजवा के उसकी अम्मी को बुलवाया। इसके साथ इसका बाप, भाई, बहन कोई भी नहीं था। मैंने ज़बरदस्ती मेरे शौहर को भेजा कि ले के आओ, वो उसके साथ बैठे, कल को मेरे ऊपर बातें ना हों। मतलब यार अजीब बात है ना। मतलब बेटी की डिलीवरी है, पहली डिलीवरी, उसका कोई जो वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, कोई इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, उसके बावजूद भी माँ को परवाह नहीं। मतलब यहाँ पर तो जो है वो माँ को तो फ़िक्र बड़ी होती है कि यार मेरी बेटी पर मुश्किल वक्त है, मैंने साथ देना है। तो उसको देख लो, अगर जो है वो कौसर की वालदा मोहतरमा अगर आप मेरी वीडियो देख ली हैं तो देखिए आंटी, आप आंटी रुबीना को देखिए, अपनी बेटी के लिए कितने पापड़ बेल रही है, कितने दुनिया से गालियाँ खा रही है, कहाँ तक पहुँची हुई अपनी बेटी के लिए। तो आप तो जो है वो मेरे ख्याल से बड़ी हैं ना, आपकी बेटी बड़ी बेटी है ना, आपकी पहली बेटी है, तो पहले से वैसे लाडले होते हैं, तो आपको कोई परवाह नहीं थी। खैर कहते जी बच्चा ठीक होकर घर आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी और मैं उस बच्चे को ये दिला रही हूँ, वो दिला रही हूँ। उस बच्चे को मैं अपना बच्चा समझ रही थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि आपका हक़ सिर्फ़ आपकी औलाद पर होता है, किसी और पर आपका हक़ नहीं होता। ये आपकी बात ठीक है, ज़रा कोई दूसरा आपका कभी बन भी नहीं सकता, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आपकी अपनी औलाद ही अपनी होगी, ठीक है। तो लेकिन यार वालिदैन की तरबियत का भी असर होता है ना। अब यहाँ पर अगर जब वो उसकी माँ अपने बच्चे को आपसे दूर करने की कोशिश करेगी तो ज़रा बच्चे ने यही सीखना है फिर। खैर बहुत सारी बातें हुई और उसने बच्चे को मुझसे दूर करना शुरू कर दिया। फिर मैंने मेरे दिल को वहाँ से उठा लिया। ठीक किया आपने। खैर सफ़ेद और रेड ड्रेस वाले मामले में भी जो वो इनकी लड़ाई हुई। फिर मेरी फ़ोटो की पोस्ट की, इस वजह से भी जो है मेरे साथ लड़ाई की। मतलब हर बात पे जो है वो इश्यूज़ हैं। झूठी नहीं, क्या कहा था, झूठ है क्यों है ये सवाल था। तो मतलब ये जब ये माइंड लेवल होगा ना तो फिर हर चीज़ पे लड़ाइयाँ होंगी। भाई आपकी फ़ोटो क्या मतलब, आप वैसे सोशल मीडिया पे नहीं है, आपकी फ़ोटो साजिद भी तो लगाता है ना थंबनेल पे, और आपको बाकायदा वीडियोस में लेता है। और आप तो बहुत लंबे अरसे से आ रहे हो, इस्लामाबाद आने से भी पहले आप वीडियोस में आ रही हैं। मुझे याद है जब आप गांव हुआ करती थी, साजिद यहाँ से स्पेशली जाता था, जब भी वो कराची से आता था तो आपको जो है वो गांव में आपसे मिलने के लिए जाता था, आपके साथ वीडियो बनाता था वो। तो इसी से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आपकी फ़ोटो क्यों लगा दी है। बस असल में प्रॉब्लम फ़ोटो लगाने से नहीं है, असल में प्रॉब्लम इससे कि सितारा ने क्यों लगाई है। ये भी जेलसी की एक टाइप होती है। खैर मेरे कज़न की डेथ हुई, मेरी माँ आई, ये मेरी माँ से मिलने तक नहीं आई। 25 दिन गुजर गए और मुझे इस बात का दुख नहीं था कि ये मुझसे मिलने नहीं आई, बल्कि असल में मुझे दुख उस वक्त हुआ जब अम्मी ने बार बार पूछना शुरू कर दिया, कौसर कब आएगी। इस बात से मुझे तकलीफ़ हुई, इसे ज़रा भी ख्याल नहीं आया। वो सियाने कहते हैं ना, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। मतलब जो है अब ये खातून माशाल्लाह से इतनी छोटी भी नहीं है, पक्की उम्र की हैं, समझदार खातून हैं। समझदार तो खैर मैं नहीं कहूँगा, मैं इमैच्योर कह दूँगा चले, लेकिन जो है वो उम्र इनकी मैच्योर होने वाली है, मैच्योर एज है।
इस एज में बंदे को पता होता है कि उसने कहाँ पर किस तरह से चलना है, किसके साथ किस तरह से मामलात रखने हैं, बंदे को अच्छी तरह से पता होता है। और ये सितारा के साथ जो इसने मामलात रखे ना, ये भी सोच समझ के ही रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई है। मैं आगे जाके आपको बताता हूँ क्या उम्मीद लगा के बैठी हुई थी मोहतरमा। खैर, साजिद घर में सौदा सलफ लेके जाता है, उठा कर फेंक रही होती है। इब्राहिम को मारती हो, तुम्हारी नस्ल है, इसे ले जाओ। मतलब जो वो सौदा सलफ जो साजिद लेके जाता है उसे भी उठा के फेंकती है, और इब्राहिम को भी मारते के लिए जो ये लो ले जाओ, ये तुम्हारी नस्ल है, इसे ले जाओ ये तुम्हारी नस्ल है, ठीक है जी। लेकिन वो इस तरह की चीज़ों को काट रहा होता है, नहीं डाल रहा होता। लेकिन कल जानबूझ के उर्दू में बोला कि ये चीज़ डाली जाए, मतलब ये बाकायदा सोची समझी साजिश का हिस्सा था, ठीक है। कैफी कहते हैं ये सब से गंदी और नीच हरकत होती है किसी का नंबर किसी को देना कि इसे तंग करो। मैं अपने हस्बैंड की बीवी का नंबर किसी को दूंगी कि इसे तंग करो। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है भाई, ज़रा इनकी इज़्ज़त तो सांझी है ना सबकी। बेशक वो सितारा का नंबर लीक हो या फिर जो है वो कौसर का नंबर लीक हो, ठीक है, कौसर सितारा का करे या सितारा कौसर का करे, इज़्ज़त तो सांझी है ना इनकी। मतलब एक ही हस्बैंड की दोनों बीवी हैं ना, तो इनकी तो सांझी इज़्ज़त है। तो ज़रा वैसे भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई ज़रूरत क्या है, मतलब उसको ज़रूरत क्या पड़ी हुई है करने की। उसके पास टाइम कहाँ पे होता होगा भाई, जितने उसकी ज़िंदगी में फटे हैं, जितने पंगे हैं, उसको कहाँ टाइम मिलता होगा भाई नंबर शंबर शेयर करने का। खैर, तुम शायद मुझे अपनी इज़्ज़त नहीं समझती, लेकिन मैं तुम्हें अपने शौहर की इज़्ज़त समझती हूँ। मेरी सोच इतनी गिरी हुई नहीं है कि मैं तुम्हारा नंबर किसी को दूँगी, ठीक है। खैर, फिर मेरे शौहर ने पूछा कि मुझे वो नंबर दो जिस नंबर से तुम्हें कॉल आई है। कहती कि वो नंबर मैंने ब्लॉक करके डिलीट कर दिया है। नंबर डिलीट क्यों किया, अब वो नंबर दो ताकि पता चले। देखिए, ब्लॉक करके नंबर डिलीट हो भी जाए फिर भी वो ब्लॉक लिस्ट में होता है, ठीक है, ब्लैक लिस्ट में होता है नंबर, वो फिर भी आप वहाँ से निकाल सकती हैं ब्लॉक लिस्ट में। कौसर आपसे कह रहा हूँ, या साजिद भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने वो नंबर निकालना है तो आप उसकी ब्लॉक लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको वो नंबर मिल जाएगा। बेशक वो जो फ़ोन बॉक्स से डिलीट कर दिया हो, लेकिन ब्लॉक लिस्ट में पड़ा होगा, उस फोल्डर से डिलीट नहीं होता अनटिल आप वहाँ से डिलीट नहीं करते। और जब वहाँ से डिलीट करोगे तो फिर वो अनब्लॉक ही हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से डिलीट करने का मतलब अनब्लॉक होता है, अनब्लॉक करना होता है, तो आपको वहाँ से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। खैर, अच्छा, और इसके अलावा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अल्लाह मुझे कलमा नसीब ना करे, अल्लाह ना करे। जी, हमें पता है आप झूठ नहीं बोल रही, हमें पता है देखिए, झूठ और सच की जो है वो वाज़े पता चल जाते हैं। मतलब सच की खुशबू होती है, झूठ की बदबू होती है। झूठ बोलने वाला जो वाज़े पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। हमें पता है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप परेशान नहीं हो। मुझे मेरा अपना नंबर नहीं याद है, ये बात भी हो सकता है कि आपको अपना नंबर ना याद हो। खैर, जब से तुम्हारी मेरे हस्बैंड के साथ शादी हुई है, जो कुछ मैंने सहा है ना, उसने मुझे सब भुला दिया है। मेरा दिमाग पर बहुत असर पड़ा है। मेरा जो आईफोन लिया वो नॉन पीटीए था। मेरे हस्बैंड ने अपने नंबर से मुझे व्हाट्सएप खोल के दिया हुआ था। मतलब एक्चुअली इन्होंने ये बताया यहाँ पर कि ये 1.5 से 2 साल ये बगैर नंबर के रही हैं, इनके पास कोई नंबर ही नहीं था। और जो व्हाट्सएप ये चला रही थी वो भी इनको इनके हस्बैंड ने अपने नंबर पर, अपने सिम पर बना के दिया हुआ था, और ये व्हाट्सएप ही इस्तेमाल कर रही थी। अब एक नॉन पीटीए सेल है तो वो घर के अंदर तो चलो वाईफाई चल रहा है तो उस पर जो है व्हाट्सएप वगैरह चल रही है, लेकिन जब घर से बाहर जाना है तो वहाँ पर तो ज़्यादा सेलुलर तो आना नहीं उस पर, क्योंकि नॉन पीटीए सिम ही नहीं चलनी, ठीक है। तो इनके साथ ये होता रहा 1 से 1.5 साल, मतलब 1 से 1.5 साल इन्होंने नंबर ही नहीं रखा। उसकी वजह ये थी कि जिस तरह की इनके जो मामला चल रहे थे इनकी ज़िंदगी में, जिस तरह से अपने गंद उठा रहे थे, ठीक है, तो इनको जो है वो तंग करने वाले लोग बड़े थे, इनका नंबर लीक हो जाता था। अब अपने भी तो गद्दार थे। बात यह है कि देखो बाद में जो है वो ये सारे मामला गुजरने के बाद कई अपने निकल के सामने हैं जो गद्दारियाँ करते रहे, गद्दारियाँ, ठीक है। तो जो है अपनों के साथ कांटेक्ट बंदा अपना समझ के कर लेता, लेकिन वो नंबर लीक कर देते, ठीक है, और फिर जो है उससे मसाइल हो जाते। तो अच्छा किया ये बगैर नंबर के रही, ज़्यादा सिक्योर नहीं है, क्योंकि भाई इनको बड़ा ख़तरा था। इनके घर पे गोलियां तक चलवाई गई कराची में, ठीक है। लाइव सेशनों में बैठ के ये तक डिस्कस हुआ है कि इसको पकड़ के चपेड़े मारो, मतलब फिज़िकली अब्यूज़ तक करने की प्लानिंग होती रही है लाइव सेशंस में। ये इनकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा बेहतर था बगैर नंबर के रहना। खैर, मेरे पास आज तक कौसर का नंबर ही नहीं था। बिना सोचे समझे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। देखिए, बात यह है कि वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये असल में ना नकल कर रही हैं, अब ये मोहतरमा नकल कर रही हैं जो है वो इनकी फैमिली के बाकी लोगों की, कि जो है वो उन्होंने जो है वो जो अपनी दिल की भड़ास थी उन्होंने स्टेटमेंट दे के निकाल ली है लोगों के मुंह में सितारा को डाल के, तो मैं भी वैसा कर लूँगी। तो भी बात यह है कि
आपको कोई भी बात करने से पहले आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, ठीक है, या जो है नंबर दिया 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 दिया, इस तरह करके जो है वो आप कुछ भी साबित नहीं कर सकती, ना आप इस तरह करके जो है वो कोई खातर खा फ़ायदा हासिल कर सकती हैं, ठीक है ना। खैर, बकौल इनके मैंने आगे होके साजिद के लिए कौसर का रिश्ता मांगा था। अच्छा, ये वाली जो इन्होंने बात की ना, तो इन्होंने बहुत सारे हेटर्स के मुंह पे भी टेप लगा दी है। ये जो सारी जो 4 से 5 साल हो गए हैं, ये जो बटर 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 हेटर्स करते हैं ना, तो ये उसका रिस्पॉन्स भी ले लो, आज वो भी मिल गया है। बकौल इनके आगे होके मैंने जो साजिद के लिए कौसर का रिश्ता मांगा था। मैं कौन हूँ? क्या मैं साजिद की बीवी नहीं हूँ? बिल्कुल आप हैं। साजिद की अम्मी बहुत अरसा रिश्ता मांगती रही, उनको तो दिया नहीं। मतलब साजिद की अम्मी जो है वो, मतलब मेरे साथ शादी करने से पहले साजिद की, इनसे जो है वो बहुत अरसा, क्योंकि इन्होंने वो कर दिया था ना, मंगनी ख़त्म कर दी थी, ठीक है, रिश्ता ख़त्म कर दिया था इन लोगों ने। वो फिर भी जो है वो इनके पीछे लगे रही कि चलो शादी दे दो दे दो दे दो, तो इन्होंने तब तो दिया नहीं। तो क्या मैं उनसे भी बढ़ के हूँ क्या? मतलब एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि साजिद की जो अम्मी मोहतरमा थी वो बहुत अच्छी खातून थी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, ठीक है, और वो बहुत अच्छी खातून थी, उनकी बड़ी इज़्ज़त थी वहाँ पे इलाके में ना, बड़ी सोसाइटी में बड़ी इज़्ज़त थी उनकी, ठीक है, और उनकी बात सुनते थे। तो जब उनकी बात को इन्होंने वैल्यू नहीं दी, तो मेरी बात को कैसे वैल्यू दोगे? मुझे तो किसी खाते में नहीं लिखते थे ये, एक्चुअली यहाँ पर ये बताना चाह रही हैं, ठीक है। खैर, वो इनकी खाला लगती थी, क्या मेरी वैल्यू इनकी नज़र में इनकी खाला से भी ज़्यादा थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ज़ाहिर है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। ये तो मैंने आपको अक्सर में स्टोरी सुनाई थी कि ये कैसे हुई थी। ये मुझे जो है वो शहजाद ने बताई थी ये वाली बात, कि ये जो है वो बैठे बैठे 4 बंदे इकट्ठे होकर बैठे थे, साथ में साजिद भाई और ये सारे लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पर कौसर के अब्बू ने जो है वो ताना मारा था कि तुमने तो जो है वो छोड़ दी, शादी नहीं की। तो साजिद ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, आप लोगों ने खुद रिश्ता ख़त्म किया था, तो हम तो जो है वो एंड तक पीछे पीछते रहे हैं, आप लोग अब दे दो। मतलब उसने तो वैसे कह दिया कि अब दे दो, तो 4 बंदों में बैठा था, तो उसने कहा जी हाँ ठीक है ले लो, क्योंकि तब तक ये भी कर करा के देख चुके थे, किसी पास से बात नहीं बन रही थी किसी साइड पे। उसने कहा जी ले लो, तो ये बात होगी, चलें जी बात ख़त्म, ठीक है, तो ये शादी हो गई। तो ये यूँ तो भाई इनकी शादी हुई है। खैर, बाकी जो है वो ज़ाहिर मोहब्बत तो थी दिल में। इनको तो ये लगता था कि शादी होते ही ये अलग हो जाएगी। मतलब इनको ये लगता था कि जैसे जो है वो शादी होगी तो सितारा डिसअपॉइंट होकर साजिद को छोड़ देगी, ठीक है, और अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, इनको छोड़ के डिसअपॉइंट हो जाएगी। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर कहते जी और साजिद हमारा हो जाएगा, लेकिन जो है वो इनकी जो उम्मीदें थीं वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि आगे जाके आपको बताता हूँ कि इसके फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है। इसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह ये है कि इनको ये लगता था कि हम जैसे ही शादी करेंगे, ठीक है, सितारा साजिद को छोड़कर अलग हो जाएगी, ठीक है, और हमारी ज़िंदगी में सुकून सुकून खुशियाँ होंगी, टोटल टाइम साजिद का हमें मिलेगा, ठीक है, वो कमाएगा और हम बैठ के खाएंगे, हमारी 15 साल की मोहब्बत फिर से जो है वो चालू हो जाएगी, ज़िंदा हो जाएगी हमारी मोहब्बत, और हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मामला इनके बरक्स हुआ, ठीक है। उस वक्त भी जब साजिद सितारा की दरमियान डिवोर्स के लोग बातें करते थे, मैं खुला आके कहता है कि नहीं यार, डिवोर्स सूटेबल नहीं है, डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए, डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए। आज आपको समझ आई कि मैं क्यों कहता था, क्योंकि अपनी जगह जब आप छोड़ते हो ना, तो वहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई दूसरा उस जगह की भरपाई करने के लिए आ ही जाएगा, ठीक है। सितारा अगर जगह छोड़ती, वो जगह कौसर ले लेती, क्योंकि इस तरह का केस मैं पहले देख चुका हूँ एक। आज तक वो लड़की जलील हो रही है, मतलब शौहर ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, मतलब वो तो खैर इसकी तो अपनी जो है वो साथ रहती नहीं थी, तो उस वजह से उसने दूसरी शादी कर ली। भाई उसने अपना गुजारा तो चलाना था ना। तो जब उसने दूसरी शादी कर ली, फिर ये रोने धोने लगी, रोने पिटने लगी। जो पहले ही वहाँ पर जाती नहीं थी, फिर जब और जाना छोड़ दिया, तो अब ज़िंदगी गुजर गई, अब माँ के दर पर बैठी हुई है, ठीक है। तो बात यह कि सितारा भी ऐसे करती तो वो भी जो है सारी ज़िंदगी फिर तना ही रहती। देखिए, ये अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। उस वक्त अल्लाह ही इंसान को हिम्मत भी देता है, हौसला भी देता है, ताकत भी देता है, और अल्लाह की ज़ात ही इंसान को सही फ़ैसला करने की जुर्रत देता है। सितारा ने सही फ़ैसला किया था। आज देख लें माशाल्लाह से सोसाइटी में एक इज़्ज़तदार औरत के तौर पे जी रही है, ठीक है ना। मतलब कोई तलाक़ याफ्ता का ठप्पा नहीं लगा हुआ, इज़्ज़तदार के तौर पर माशाल्लाह से जी रही है, एक इज़्ज़तदार खातून के तौर पर। किसी की ज़रूरत नहीं है आँख उठा के भी देख ले। उसकी वजह, क्योंकि सबको पता है कि वो शौहर वाली है। समझ लगी ना आपको। खैर, तब तुमने क्या सोच के शादी की थी? क्या साजिद अकेला है, इसकी बीवी नहीं है, इसके बच्चे नहीं हैं? अगर मैं सेकंड वाइफ बनती तो मैं सोच समझ के आती। मतलब जब अगर मैं करती किसी के साथ किसी की सेकंड वाइफ बनती, तो मैं एटलीस्ट ये ज़रूर सोचती कि भाई उसके ऑलरेडी बच्चे हैं। जैसे जब वो कोई भी नहीं सोचता यार, वैसे सनिया ने भी तो नहीं ना सोचा, वो भी देखिए कैसे प्रॉपर बराबर कहा के लेती है, डंडे मार के लेती है, ठीक है। तो कम ही लोग सोचते हैं। मतलब जो है वो सोचना चाहिए कि अगर आप सेकंड वाइफ के तौर पर जा रहे हैं, भाई उसके पहले बच्चे हैं, उसकी बीवी है, ठीक है, उसकी एक चलती हुई लाइफ है। आपके आने की वजह से उसका जो पहले लाइफ को ढक्कन आ जाए, तो ये तो मुनासिब नहीं। फिर तो आपका आना उसके लिए जो है वो मज़ीद अज़ाब बन गया ना उसकी ज़िंदगी में। वो आपको लेके तो सुकून के लिए आया, आपने आके उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी है। तो यहाँ पर ये कौसर को ये कह रही है कि भाई आपको सोच समझ के आना चाहिए था ना। कहती हैं जी कि
आपको ये दिमाग सेट करके आना चाहिए था कि ये बीवी बच्चों वाला है। आज इसके सर पे शादी का जो जुनून आया हुआ है, कल जब ये जुनून उतरेगा ये अपने बीवी बच्चों के पास भी जाएगा। मतलब देखिए यार कितनी बड़ी बात की, कितनी सियानी बात की है। मतलब इतने आगे की सोच कौन सोचता है जो इन्होंने सोची हुई है। खैर इनको टाइम भी मतलब अपनी बीवी बच्चों के पास भी जाएगा, उनको टाइम भी देगा। फिर मेरा रोना चिल्लाना नहीं बनता क्योंकि मैं अपनी खुशी अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ। यार इतनी, वो कहते हैं इतनी अकल होती तो फिर काटे की इस बात कहते मसला तो सारा ये है कि इतनी अकल ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ये दिमाग सेट करके आना चाहिए था क्योंकि तब इसे जुनून चढ़ा हुआ था, ये पागल हो गया था क्योंकि इसके घर वालों ने और इसके ख़ानदान वालों ने इसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा गंदी और ख़राब औरत बन के जो मुझे बहुत ज़्यादा गंदी और ख़राब औरत बनाकर जो है वो साजिद को तुम्हें पेश कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है। और तुम बहुत ज़्यादा खुश थी कि बस अब ये मेरा हो चुका है, अब ये सितारा को छोड़ देगा या सितारा इसको छोड़ देगी तो अब ये मेरा हो जाएगा, लेकिन हुआ उसके बरक्स, ठीक है। खैर इसकी शादी हो गई और मेरे हस्बैंड ने मुझे टोटली इग्नोर किया, लेकिन मैंने फिर भी इसको इज़्ज़त दी। मेरे पास भी ऑप्शंस थे, मैं कोई बूढ़ी तो नहीं हो गई थी। तुम्हारी जब शादी हुई थी ना, तुम्हारी उस एज से मैं कम थी। मतलब जिस वक्त तुम्हारी शादी हुई ना, मैं उस वक्त भी तुम्हारी उस एज से कम थी। तो ज़ाहिर है इनके पास ऑप्शंस थे। मतलब ये उस वक्त ये चाहती तो ये अलग हो सकती हैं, सेपरेशन ले सकती थी, ठीक है, अपने लिए कोई बेहतर ऑप्शन चूज़ कर सकती थी, ठीक है। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था और इन्होंने जो है वो अपने अल्लाह की सुनी, ठीक है। इन्होंने जो है वो सब्र किया और आज अल्लाह की ज़ात ने इनको अजर भी दिया है। हाँ ठीक है, कौसर के इश्यूज़ हैं, फड्डे हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादा इनका अपना हाथ है कि ये जो है वो अपनी पब्लिक की सुनती नहीं है, ये जो है वो उसको ज़्यादा सर पे चढ़ा लेती हैं। तो ये वजह भी है। अगर ये जो है वो स्ट्रेट फारवर्ड रहें, अगर ये अपने मामलात को ठीक रहें तो कभी भी इस तरह जो है वो कौसर सर पे चढ़ के जुतियाँ ना मारें, ठीक है। असल में इनको उसे उसकी जगह पे रखना नहीं आता, बस मसला सिर्फ ये है, ये अच्छाइयाँ करती रहती हैं और फिर फंस जाती हैं। ये हालात हैं जी, ठीक है। तो बाकी नाज़रीन ये मैंने फ़िलहाल सिर्फ जो मोटी एक्सप्लेनेशन दी है, बाकी सिर्फ सारी की बातें बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे और अपनी जो है वो डिटेल डिस्कशन भी इस बारे में करेंगे क्योंकि पहले ही बड़ी लंबी हो गई है वीडियो, ठीक है। तो अब ज़्यादा वीडियो को नहीं बढ़ाते, तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।